Hello my dear students, welcome back with another video of class 9th maths, introduction to Euclid geometry, chapter 5. In this video we have to do two exercise 5.1 and 5.2. Okay, let's start exercise 5.1. The question number 1 is true and false. Give reason for your answer. ट्रू फॉल्स हैं और आपको इसके रीजंस भी बताने। तो देखिए फर्स्ट, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। बिकॉज अगर हमारे पास कोई एक सिंगल पॉइंट होता है तो हम उससे कितनी भी लाइन पास आउट कर सकते हैं। सपोज इस डायरेक्शन जा सकती है, यहाँ भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, किधर भी। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया? फॉल्स। इन्फिनेटली मैनी लाइन कैन पास थ्रू अ पॉइंट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। तो आपने देखा किस तरह से अलग अलग जा सकती है। Second question is there are an infinite number of a line which pass through two distinct points. तो अभी हमने जब पीछे एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स पढ़े थे तब हमने उसमें बताया था कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, अगर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ही पास आउट हो सकती है, उसके अलावा कोई सी। सपोज कि जैसे ये हमने यहाँ से करा, ये लाइन आ जाए तो एक लाइन यही जा सकती है बस, इसके अलावा और कोई तो लाइन नहीं जा सकती। बस ये यही लाइन इसको पास आउट करेगी और कोई लाइन इसको पास आउट, इन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को पास आउट नहीं करती। तो आंसर क्या हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट आते हैं, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। तो इसका आंसर है ट्रू फ्रॉम पोस्टुलेट नंबर 2। तो हमने पढ़ा था जब भी एक टर्मिनेटेड लाइन होती है, सपोज ये कोई भी लाइन है, अगर हम इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं और इसको इधर भी क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। तो हम कहीं भी कैसे भी इसको कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन द रेडियस आर इक्वल। तो यस, अगर दो सर्कल हमारे पास इक्वल गिवन दिए हुए हैं तो जरूरी है कि उनकी रेडियस भी इक्वल होगी। बस रिलेशन क्या है कि उनका जो रिलेशन होता है एरिया का वो इक्वल टू पाई आर स्क्वायर ही होगा। ट्रू, द टू सर्कल्स ऑफ equal areas will have the same radius from the relation area pi r square। अगर उनका एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर है। तो क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 5.9, ये एनसीईआरटी में 5.9 फिगर गिवन दी हुई है। इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई देन एक्स ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू फ्रॉम एग्जाम 1। तो एग्जाम 1 हमने क्या पढ़ी थी? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर ये एक दूसरे के इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो सिंपल सी बात है, ये वाली जो लाइन होगी यानी कि ये लाइन जो होगी ये भी इसके इक्वल होगी। तो ये हमारे पास आंसर क्या हो गया? ट्रू। चलिए क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन दिया हुआ है, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड एज फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पे 5 टर्म्स हैं, तो ये 5 टर्म्स हम लोग डिफाइन करेंगे। नंबर 1 हमारे पास गिवन दी हुई है पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन को डिफाइन क्या किया हमने? पैरेलल लाइन को डिफाइन किया है, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट देन दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। अब देखिए यहाँ पे मैंने स्टार मार्क बनाया, तो यानी कि इसमें कौन सी अनडिफाइंड टर्म्स हैं जो हमें पहले डिफाइन करनी पड़ेंगी। तो टू डिफाइन पैरेलल लाइन्स वी मस्ट नो अबाउट द पॉइंट, लाइन एंड डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। तो यानी कि किसी भी पैरेलल लाइन को डिफाइन करने से पहले हमें उसकी पॉइंट क्या होते हैं, लाइन क्या होता है, या फिर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स क्या होती हैं। अब पॉइंट्स के लिए सबसे पहले एक चीज़ बताई गई थी, अ पॉइंट एज नो पार्ट। ये एग्जाम था सबसे पहले वाला जो यूक्लिड ने दिया था, ठीक है। सेकंड आता है परपेंडिकुलर लाइंस। तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? इफ टू लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर 90 डिग्री देन दीज लाइंस आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। अब इसमें हमें क्या चीज़ है? तो वी रिक्वायर्ड टू डिफाइन द लाइन। सबसे पहले वही वापस हमें लाइन को डिफाइन करना है, फिर इसमें क्या डिफाइन करना है? एंगल बिफोर डिफाइन द परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस को डिफाइन करने से पहले हमें उसमें एंगल और उसकी लाइन, इन दोनों को ही क्या करना है? डिफाइन करके दिखाना है। नेक्स्ट पार्ट इज लाइन सेगमेंट। व्हाट इज लाइन सेगमेंट? तो अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। अब इसको डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए? पॉइंट और लाइन। पॉइंट और लाइन जब तक हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो लाइन सेगमेंट हमारा डिफाइन नहीं होगा। तो ये कुछ अनडिफाइंड टर्म्स होती हैं जिनको हमें डिफाइन करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। यानी कि जब एक सर्कल हम बनाते हैं, सपोज हमने एक सर्कल यहाँ ये बनाया, तो ये सेंटर
और सेंटर से सर्कमफेरेंस के ऊपर कहीं पर भी जो एक पॉइंट लाई करता है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड रेडियस। तो रेडियस ऑफ अ सर्कल को डिफाइन करने के लिए हमें सबसे पहले पॉइंट और सर्कल के बारे में पता होना चाहिए कि पॉइंट क्या होता है और एक सर्कल क्या होता है। लास्ट इज स्क्वायर। A square is a quadrilateral having all sides of equal length and all angles of same measures such that 90 डिग्री। अब देखिए वापस से वही चीज़ आती है। तो क्वाड्रिलेटरल, सबसे पहले तो हमें क्वाड्रिलेटरल के बारे में पता होना चाहिए इसमें डिफाइन करने के लिए। साइड क्या होती है ये पता होना चाहिए, या फिर एंगल क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। क्लियर? ये हमारी कुछ अनडिफाइंड टर्म्स होती हैं जिनके बेसिस पे अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ दो पॉस्टुलेट्स गिवन दी हुई हैं। पॉस्टुलेट्स क्या गिवन है? कंसिडर टू पॉस्टुलेट्स गिवन बिलो। नंबर 1, गिव एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A एंड B, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट C विच इज बिटवीन A एंड B। तो सपोज करो कि हमने कोई एक लाइन ड्रॉ करी है, A एंड B, दो पॉइंट्स हैं और इनके बीच में एक और पॉइंट लाई करता है C। ठीक है। सेकंड दिया हुआ है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। सेकंड के लिए कह रहा है कि अगर ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि तीसरा जो इन पे लाई नहीं करता, तो सी हमने कहीं अलग बना लिया। अब क्या कह रहा है? डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। सेकंड इज आर दीज पोस्टुलेट कांस्टेंट, एंड थर्ड इज डू दे फॉलोज फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट। एक्सप्लेन। अब देखिए जो फर्स्ट वाला पूछ रहा है, डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, तो यस देयर आर वेरियस अनडिफाइंड टर्म्स इन द गिवन पोस्टुलेट। नंबर 1 पॉइंट, लाइन, है ना, या डिस्टिंक्ट एसेट्रा, ये हमारे क्या है? अनडिफाइंड टर्म्स है जो अभी हमने पीछे पढ़ी थी। इसी तरीके से सेकंड पूछ रहा है, आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, तो यस दीज गिवन पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे रेफर टू डिफरेंट सिचुएशंस। अब देखिए दो डिफरेंट सिचुएशन क्या है? एक सिचुएशन में क्या बोलता है कि ए बी और सी ए की लाइन पर है, जिसमें ए बी एक लाइन है और सी उसके बीच में है। फिर ऐसा बोला कि ए बी कोई लाइन है लेकिन सी उसके ऊपर नहीं है। तो ये दो सिचुएशन बताई, लेकिन दोनों की कैसी बताई? डिफरेंट। थर्ड इसमें पूछता है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट। तो हमने क्या लिखा? नो, ये यूक्लिड्स की पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते हैं बट एक्सियम को फॉलो करते हैं। अब इसमें एक्सियम कौन सी फॉलो हो रही है? इसमें एक्सियम से मिलकर एक नई एक्सियम्स है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पास थ्रू देम। ये कहाँ मिलेगी आपको? एनसीईआरटी के पेज नंबर 82 एक्सियम 5.1, ये गिवन दिया हुआ है। क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे गिवन दिया हुआ है, इफ सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B सच दैट AC इज इक्वल टू BC, देन प्रूव दैट AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो हमने क्या क्या गिवन दिया हुआ है कि AC और BC इक्वल है, C लाई कर रहा है 2 पॉइंट्स AB के बीच में, इस तरीके से हमने बना लिया। देन प्रूव करना है AC इज इक्वल टू हाफ AC। तो देखो प्रूव करने के लिए क्या है? सिंपल, AC इज इक्वल टू BC गिवन है। हमने क्या करा? ऐड AC बोथ साइड। तो एक बाय एक्सियम 2 क्या बोलती है हमें? इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल देन होल आर इक्वल। तो अब जब हम इक्वल ऐड कर रहे हैं तो इक्वल ऐड करने पे क्या? AC इज इक्वल टू AC, BC AC। अब ये BC यानी कि BC और AC मिलकर क्या बन जाएगा? पूरा AB बन जाएगा। तो ये AB हो गया और ये ट्वाइस AC हो जाएगा। तो 2 को क्या करा हमने? इधर ट्रांसपोज कर दिया। तो ये क्या बन गया? AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 को डिफाइन करने के लिए कह रहा है और ये बता रहे हैं कि लाइन सेगमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, एक से ज्यादा मिड पॉइंट नहीं हो सकते। तो हमने क्या करा? कंसीडर करा लेट C एंड D आर 2 मिड पॉइंट्स। किसी भी एक लाइन सेगमेंट की हमने एक लाइन सेगमेंट बनाई AB, इसमें C और D को हमने क्या माना है? मिड पॉइंट्स ले लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB देन AC इज इक्वल टू CB। अगेन जो हमने ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट किया था वो एज इट इज हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हमने यहाँ भी ये लिया कि D अगर मिड पॉइंट है तो यही वाली सिचुएशन हमने दोबारा बनाई कि AD जो है वो क्या? AB हाफ AB के। अब देखिए इक्वेशन 1, हाफ AB और हाफ AB, जब ये दोनों ही इक्वल हैं तो यानी कि अगर हमारे पास इक्वल होती है तो ये दोनों कैसे होंगे? ये भी इक्वल होंगे। तो थिंग्स आर विच आर इक्वल टू अनदर, वही वाली यानी कि एग्जाम नंबर 1 हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखते हैं तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? AD। अब ये दोनों लाइन तभी पॉसिबल हो सकती है जब ये दोनों के दोनों पॉइंट एक सिंगल डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हो और यहीं पर C लिखा और यहीं पर ही D लिखा हुआ है, तभी ये पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। तो हमने क्या माना? हैंस अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, देयर कैन बी ओनली वन मिड पॉइंट ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट। क्लियर? चलिए अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज सेज, क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास गिवन दिया हुआ है AC इज इक्वल टू BD और हमें प्रूव करना है
कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। एक लाइन सेगमेंट गिवन है जिसमें गिवन है कि ए सी जो है वो बी किसके इक्वल है, बी डी के इक्वल है, और ये प्रूव करना है कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। तो देखिए क्या करा हमने, सबसे पहले ए सी को डिफाइन करा, तो ए सी के बीच में बी मिड पॉइंट है, तो ए सी को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, वन इक्वेशन। इसी तरीके से बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, दैट इज सेकेंड इक्वेशन। देन इट इज गिवन दैट ए सी इज इक्वल टू बी डी, हमारे पास गिवन दिया हुआ है, तो हमने उन्हीं को मानते हुए इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लिया। तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, तो बी सी से बी सी कैंसिल, देन ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हो गया हमारे पास प्रूफ। अब इसके बाद आते हैं हमारे पास एक्सियम नंबर 5 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन दिया हुआ है कि प्रूव दैट कि y इज द एक्सियम 5 इज इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियम कंसिडर एज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। क्यों कहा जाता है, तो देखिए हमने यहाँ पे लिया हुआ है axiom 5 state that the whole is greater than the part. This axiom is known as universal truth because it holds true in any field and not just in the field of mathematics. तो ये हम ये कह सकते हैं, सपोज दैट एक एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं, सपोज हमारी मिल्की वे है ना, मिल्की वे के अंदर बहुत सारे स्टार्स हैं, हमारा सोलर सिस्टम भी एग्जिस्ट करता है, इसी सोलर सिस्टम में क्या करता है, हमारा अर्थ भी एग्जिस्ट करता है। तो अर्थ जो है, अब आप बताइए कि जो अर्थ है क्या वो मिल्की वे से बड़ा है, नहीं है ना, हमारी मिल्की वे बड़ी है एक अर्थ से। तो इसका मतलब क्या है, तो अर्थ क्या है, वो एक मिल्की वे का एक छोटा सा पार्ट हो गया। तो हम ये कह सकते हैं द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। चलिए इसी की तरह अगर हम दूसरा एग्जांपल कंसीडर करें, सपोज हमने कॉन्टिनेंट लिया एशिया, और एशिया का एक पार्ट हमने माना इंडिया है ना, तो इंडिया क्या एशिया से बड़ा है, नहीं, एशिया के अंदर ही तो एग्जिस्ट कर रहा है कॉन्टिनेंट ना इंडिया जो है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यस इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ दैट होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। आई होप आपको क्लियर समझ में आ रही होगी 5.1 एक्सरसाइज। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। देखिए 5.2 में सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन गिवन दिए हुए हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, चलिए 5.2 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर का, तब मैंने आपको बताया था कि इसमें जो पॉस्टुलेट नंबर 5 है उसको हमें रीराइट या रिकंस्ट्रक्ट करना होता है। तो वही इसमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 1, हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। अब समझने के लिए तो हमने क्या बोला, हमने इसको रीराइट करा व्हेन टू लाइन्स आर कट बाय अ थर्ड लाइन such that the sum of interior angles is less than 180 on the side then the first 2 lines intersecting on the same side। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई 2 लाइन्स है, 2 स्ट्रेट लाइन है इस तरीके से, और अगर उसे कोई थर्ड लाइन से कट करती है तो उनके इंटरसेक्शन यानी कि इंटीरियर एंगल का जो सम है, अगर वो सपोज ये एंगल 1 या एंगल 2 है, अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज लेस देन 180 डिग्री आता है, तो ये क्या करेगा, जिस साइड का सम 180 डिग्री से लेस देन होगा ये उसी साइड पे क्या होगी, मीट आउट करेगी। क्लियर। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन किया हुआ है, डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लाइज दैट एग्जिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल लाइंस। तो यस हमने क्या लिखा, इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 ऑन द बोथ साइड of the transversal then the line will not intersect on any side, so if 2 lines never intersect then they are parallel। तो suppose हमारे पास हम लेते हैं, हमने लिया कि suppose ये 2 लाइन्स है हमारे पास, ठीक है, और ये कोई ट्रांसवर्सल से कट कर रही है, अगर इन दोनों एंगल का सम 1 2 ये लिया 3 4, अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 है या एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर इन दोनों का सम, इन दोनों यानी कि इंटीरियर एंगल यानी कि ट्रांसवर्सली सेम साइड एंगल का सम अगर 180 के इक्वल आता है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं भी मीट नहीं करेगी। क्लियर। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, बहुत ही ईजी हैं, बस आपको एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स याद होनी चाहिए। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।